क्या सवाल है इलियास शरफुद्दीन साहब के बारे में। देखिए, इलियास शरफुद्दीन साहब गालिबन हैदराबाद के कोई साहब हैं, एंकर हैं, जो आम तौर से जैसा कि सुनने में आता है कि न्यूज़ चैनल वगैरह पर आते रहते हैं, लेकिन उनका तर्ज़ तकल्लुम या गुफ्तगू करने का अंदाज़ गैर इस्लामी है, गैर इस्लामी और गैर मनहजी है। सूरतुल अनआम में अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, वला तसुब्बुल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाह फ़यसुब्बुल्लाह अदवन बिग़ैरि इल्म, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा जिन लोगों की इबादत की जाती है उनको गालियाँ मत दो, यानी माबूदान बातिला को गालियाँ मत दो। अगर तुम ऐसा करोगे फ़यसुब्बुल्लाह अदवन बिग़ैरि इल्म, तो जो इस्लाम के और अल्लाह के दुश्मन हैं वो जहालत की बुनियाद पर पलट करके अल्लाह को और इस्लाम को गालियाँ देंगे। लिहाजा इस्लाम का जो उसूल है वो ये है कि हम किसी अंदाज़ की शरारत या किसी गलत बयानी का जवाब भी शराफत से दें। इसी तरीके से सही मुस्लिम की हदीस है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई अपने माँ बाप को गाली न दे। बाद सहाबे किराम ने पूछा कि कोई अपने माँ बाप को कैसे गाली दे सकता है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम दूसरों के माँ बाप को गाली देते हो तो उसका नतीजा ये होगा कि पलट करके वो तुमको गालियाँ देंगे या तुम्हारे माँ बाप को गालियाँ देंगे। गोया तुमने सबब इख्तियार किया अपने माँ बाप को गाली दिलवाने का। ये इस्लाम का ज़ाब्ता है कि हम गलत चीज़ों का जवाब गलत अंदाज़ और गलत बयान से नहीं दे सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान एक और जगह पर है, वला तस्तविल हसनतु वला सय्यअह, बुराई और अच्छाई, नेकी और बदी और सवाब और गुनाह के काम बराबर नहीं हो सकते। इदफ़ा बिल्लती हिय अहसन फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अगर तुमको कोई गाली देता है, कोई बुरा भला कहता है, तो अहसन तरीक़े से, बेहतर तरीक़े से उसको जवाब दो। इदफ़ा बिल्लती हिय अहसन, अगर तुम बेहतर तरीक़े से बाअखलाक अंदाज़ में और महज़्ज़ब अंदाज़ में किसी को जवाब दोगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा, फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम, कि अगर तुम्हारे और तुम उसके दरमियान कोई दुश्मनी और अदावत है तो तुम्हारे अच्छे उसलूब, खुश अखलाक़ी और खुश उसलूबी की वजह से वो तुम्हारा दोस्त हो जाएगा। तो बुनियाद इसमें यही है, सूरतुल अनआम की आयत करीमा, वला तसुब्बुल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाह फ़यसुब्बुल्लाह अदवन बिग़ैरि इल्म, कि अल्लाह के अलावा जिनको पुकारा जाता है उनको गालियाँ मत दो, वरना लोग पलट करके अल्लाह रब्बुल आलमीन को बुरा भला कहेंगे। कोई शख्स अगर गैरों के भगवान को, उनके बुतों को या उनकी किताबों को या उनकी मुक़द्दस चीज़ों को जो उनकी नज़र में मुक़द्दस हैं, अगर कोई शख्स गालियाँ देता है, जैसा कि जिनका आपने नाम लिया वो ऐसा आम तौर से करते हैं, तो उसका नतीजा ये होगा कि पलट करके वो हमको गालियाँ देंगे। शिवलिंग के मामले में जैसा कि हमने देखा, ज्ञान बाफ़ी मस्जिद के सिलसिले में जो शोर उठा था, उसमें ज्ञान बाफ़ी मस्जिद में बीच में फव्वारा है या शिवलिंग है, उस पर पूरा वावेला खड़ा हुआ और हमारे बहुत सारे नौजवान उसको मजाक बनाते रहे। हर जगह पर कि ये ऐसा है वैसा है, उसका मजाक बनाया गया, उसका ठिट्ठा उड़ाया गया, और उसके नतीजे में जो गैर मुस्लिम हैं उनकी जज्बात को ठेस पहुंची, और उसके बाद पता ये चला कि पलट करके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की गई, इस्लाम का मजाक उड़ाया गया, इस्लाम पर एतराज़ात किए गए। तो शरारत का बदला शरारत से नहीं दिया जाता, बल्कि शराफत हमारी असल पहचान है। हमको कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो तालीमात हैं उस पर अमल करना चाहिए। इसी तरीके से जिन साहब का आपने नाम लिया है, इनको सियासी शऊर या इसी तरीके से ऐसा फ़हम भी अमूमन नहीं है जिसकी बुनियाद पर हम इनको इस काबिल समझें कि वो मुस्लिम मसाइल पर या सियासी मसाइल पर या मुल्की मसाइल पर किसी तबसरे के काबिल हों। लिहाजा इस तरह के लोगों को सुनने से हमें बचना चाहिए, और जो चैनल्स इनको बुलाते हैं सिर्फ़ मामलात को गर्म करने या गलत अंदाज का रुख देने के लिए,
उन चैनल्स के ज़िम्मेदारान को इस तरह के लोगों को बुलाने से परहेज़ करना चाहिए। अल्लाहु आलम।